और राजा हत्याकांड से जुड़ी जो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बताते हैं। आनंद ने राजा पर पहला वार किया था। सूत्र बता रहे हैं कि आनंद ने ही पहला अटैक राजा पर किया था। राज कुशवाहा लगातार सोनम के संपर्क में था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राज को पकड़ा है। विकी ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा आरोपी हैं। इन 3 आरोपियों को पकड़ा गया है और सोनम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो मेघालय पुलिस इन्हीं 3 आरोपियों के बयान के बाद कह रही है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट भी है। सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय चुना था। पहले से राजा को हटाने की प्लानिंग थी, ये सूत्र बता रहे हैं। और आनंद जो तीसरा आरोपी बताया जा रहा है, जो 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं, सोनम के साथ इनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उसमें आनंद ने पहला वार राजा के ऊपर किया है। विकी ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा। वहीं चौथे शख्स की तलाश अभी फिलहाल पुलिस को है। सोनम को लेकर कुल 5 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हत्याकांड में शामिल हैं। मेघालय का प्लान सोनम का था और सूत्र ये बता रहे हैं कि सोनम ने राज कुशवाहा को इस बारे में जानकारी दी थी और राज कुशवाहा अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचे थे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और पल पल अपडेट मिल रहे हैं इस हत्याकांड से जुड़ी हुई। पहले बहुत ही खबर जब आई कि सोनम जो है वो मिलती है ढाबे पर और उसके बाद एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं कि कैसे सोनम की इन्वॉल्वमेंट के दावे जो मेघालय पुलिस कर रही है वो सच साबित होते नजर आ रहे हैं। राजा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नवभारत पर ढाबा मालिक ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। ढाबा मालिक को सोनम ने बताया कि पति की हत्या हुई है। जेवर चोरी करने आए बदमाशों ने हत्या कर दी पति की। ये ढाबा मालिक को सोनम ने बयान दिया। जिस ढाबे पर सोनम मिली, पुलिस ने वहां से सोनम को बरामद किया। वहां पर सोनम ने ये बातें बताई। उसने ढाबा मालिक को क्या कुछ कहा, सुनवाते आपको, एक रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर पुलिस ने उसे इसी ढाबे से बरामद किया। देखिए, ये काशी चाय जायका है जो गाजीपुर और वाराणसी के बीच में ये ढाबा है और इसी ढाबे पर रविवार की रात लगभग 1 बजे के आसपास जो सोनम थी वो बदहवास स्थिति में पहुंचती है और इसके बाद यहां से पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में लिया है। हम किन परिस्थितियों में सोनम यहां पर पहुंचती है, उसके साथ क्या कुछ और भी लोग थे, वो कैसे देर रात यहां पर पहुंचती है, इन सब बातों की जो तहकीकात है वो अब आगे होगी। लेकिन जिस तरीके से वो बरामद हुई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। हमारे साथ इस ढाबे के मालिक भी हैं। क्या नाम है सर आपका? साहिल यादव। साहिल भाई, ये बताइए कि सोनम कब यहाँ पर पहुंची थी और किस हालात में पहुंची थी? वो रात के 1 बजे के आसपास पहुंची थी यहाँ पे। कैसी हालत थी उनकी? बॉडी कंडीशन तो सही लग रहा था। जब तक वो कॉल पे बात नहीं की थी तब तक बॉडी कंडीशन और चेहरे का रंग भी सही था और जब कॉल करने के बाद वो रोने लगी थी। तो उन्होंने जब यहाँ पर पहुंची तो क्या बताया, किस स्थिति में थी, कि क्या बदहवास स्थिति में थी, बातचीत कर पाने की स्थिति में थी, और वो कैसे यहाँ पर, किसी गाड़ी वाले ने छोड़ा या पैदल वो आई? पैदल आई थी। पैदल आई, भटकते हुए? हाँ। तो क्या बोला उन्होंने आने के साथ? आने के साथ वही बोली कि भैया दीजिए हमको मोबाइल दीजिए अपना, थोड़ा अर्जेंट है, कॉल करना है। तो हम अपना मोबाइल देते हैं, फिर वो अपने भाई को कॉल लगाती है और मतलब हेलो भैया बोलने के बाद वो रोने लगती है, वो सही से बात नहीं कर पाती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं और उनको डिटेल बताते हैं कि वो यहाँ पे है। फिर पुलिस कितने देर बाद आई? कॉल करने के कुछ वही 20-25 मिनट के बाद। तो पुलिस तो उन्होंने क्या बताया कि क्या उस वक्त आपको मालूम था कि ये सोनम है? हाँ? नहीं, उस टाइम तक नहीं पता था, कुछ देर बाद पता चला था हमको। घर पे वो क्या बात कर रही थी जब आपके फोन से बात हो रहा है कि वो बात ही नहीं उतना कर पाई थी ना, रोने लगी थी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो जाके बैठ गई। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो किस हालत में यहाँ पर पहुंची, कौन उनको यहाँ पर लेके आया, कैसे वो यहाँ तक पहुंची? हम पूछे तो वही बता रही थी कि इधर पैदल आ रहे हैं, उनको किसी ने मतलब गाड़ी से छोड़ दिया है, ऐसा ही कुछ बताई थी। और फिर वहाँ पे जब वो बैठी थी तो उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है और अभी हमारा मई में शादी हुआ था, गए थे घूमने हस्बैंड के साथ और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग नहीं, उनका जो जेवर वेवर होता है वो चोरी करने लगते हैं तो वो मना करती हैं। उसके बाद उनके पति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। अच्छा। और फिर उसके बाद वो बोलती हम बेहोश हो गए, फिर यहाँ पे हमको कैसे ला के छोड़ा गया इतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, इतना ही बता रही थी वो। पुलिस को आपने क्या बताया? पुलिस को हम कॉल किया और बताएं कि सर यहाँ पे एक लेडीज आई हैं
उनके भाई नहीं, हमको मतलब रिटर्न उनके भाई का जब कॉल आता है तो वो बोलते हैं कि आप एक बार लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, हम वहाँ से आ रहे हैं। उनके भाई लोग आते ही होंगे इंदौर से कहीं जो भी, फिर हम 112 पे कॉल करते हैं, पुलिस वाले आते वो आपकी इस ढाबे पर कितनी देर बैठी थी? हैं। नियर अबाउट 2 आवर्स। क्या उन्होंने ये बताया कि उनके जो हस्बैंड थे उनकी हत्या कर दी गई? हाँ, उन्होंने ही बताया था। और आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। आशुतोष, क्योंकि आप उसी ढाबे पर मौजूद थे, आपने ढाबे वाले शख्स से बातचीत भी की जिससे सोनम बातचीत कर रही थी। पहले जरा ये जो इलाका है जहां पर ये ढाबा है, आप जरा बताइए यहाँ से किधर किधर जाया जा सकता है, क्योंकि गाजीपुर का जो कनेक्शन सामने आ रहा है वो लोगों को समझ से बाहर है। इंदौर की लड़की शिलोंग में गायब होती है, गाजीपुर कैसे पहुंचती है उसे नहीं पता, तो किधर से वो पहुंच सकती है? पैदल अगर आई, गाड़ी से छोड़ा गया तो कहां से उसकी उपस्थिति हो सकती है? शिलोंग से डायरेक्ट गाजीपुर तो वो नहीं पहुंची होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं, तो जरा बताइए दर्शकों को कि ये ढाबा कहां पर मौजूद है, रूट कौन सा कहां जाता है, और कैसी हालत में मिली सोनम? क्यों इतने सवाल खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, निश्चित तौर पे जिस तरीके से सोनम की गाजीपुर से जो बरामदगी हुई है उसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सोनम मेघालय से शिलोंग से आखिर गाजीपुर कैसे पहुंचती है? सबसे पहले मैं इस लोकेशन के बारे में आपको जानकारी देता हूं कि देखिए ये नेशनल हाईवे है और ये जो आप रास्ता देख रही है मेरे ठीक ये बाएं तरफ आप देखिए, यहाँ से ये सीधे जो रास्ता जाता है वो वाराणसी और प्रयागराज के लिए जाता है, और मेरे दाहिने तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से बमुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर की ही दूरी पर गाजीपुर है। और इन दोनों के बीच में ये जो आप ढाबा देख रही हैं, काशी चाय जायका, इसी ढाबे पर रविवार की देर रात लगभग 1 बजे के आसपास जो सोनम है वो यहाँ पर पहुंचती है। और ढाबा मालिक के मुताबिक सोनम जो है वो वाराणसी की तरफ से आती है, वाराणसी की तरफ से पैदल आती है। यानी उसका ये कहना था कि कुछ दूर पहले ही किसी गाड़ी वाले ने उसे छोड़ दिया और उसके बाद वो पैदल यहाँ से आती है और इस ढाबे पर पहुंचती है। और इस ढाबे पर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो यहाँ पर पहुंचती है, ढाबे के जो मालिक हैं उनसे बात करने की कोशिश करती है। उसका ये कहना था कि वो यहाँ पर भटक के पहुंची है। उसने जो ढाबे के जो मालिक थे, जो कर्मचारी थे, उनसे उनका फोन लिया और उसके बाद उसने अपने घर को फोन लगाया। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जैसा कि सोनम ने बताया कि वो शिलोंग से यहाँ पर पहुंची है। उसके जो हस्बैंड थे राजा रघुवंशी, उनकी हत्या कर दी जाती है जब वो हनीमून मनाने पहुंचती है। कुछ लोग वहां पर आते हैं और उसके बाद जेवर लूटते हैं और उसके बाद उनकी पति की हत्या कर देते हैं। हालांकि जब वो सोनम यहाँ पर पहुंचती है तो उसने अपने भाई से बहुत कुछ बात नहीं की, वो रोने लगी थी। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि वो यहीं पर बैठी है, ये आप देख रहे हैं जो तख्त देख रहे हैं, वो यहीं पर बैठती है, थोड़ा सा इत्मीनान करती है। और उसके बाद जो ढाबे के मालिक हैं साहिल यादव, उनसे उनका फोन लेती है और उसके बाद उसने अपने घर पे फोन किया और सारी बात बताई। इसके बाद जो ढाबे के मालिक हैं उन्होंने पूरी जो जानकारी थी वो लोकल पुलिस यानी नंदगंज जो स्थानीय जो इलाका है वहां पर पुलिस को अपडेट करते हैं कि यहाँ पर एक ये सोनम नाम की लड़की आई है और वो ऐसे ऐसे बता रही है। उसके बाद पुलिस पहुंचती है और पुलिस ने उनको बाकायदे कस्टडी में ले लिया। इसके बाद पुलिस जो है वो उनको जिला अस्पताल ले जाती है, वहां पर उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद वन जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहां पर ले जाया जाता है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में सोनम है और कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास जो इंदौर की पुलिस है वो यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद जो आगे की तफ्तीश है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि सोनम यहां तक पहुंची कैसे, शिलोंग से वो गाजीपुर कैसे पहुंची? तो शिलोंग से गाजीपुर पहुंचने का 2 रास्ता है, या तो वो फ्लाइट से या तो फिर वो फ्लाइट से सीधे यहाँ पर पहुंची हो, बनारस आई हो और बनारस से फिर उसके बाद वो कार से नंदगंज तक पहुंची हो और उसके बाद वो जो उसके साथ के लोग हैं उसे छोड़कर चले जाते हैं और फिर वो भटकते हुए यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल इन पूरी जो तफ्तीश है, जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जाएगा जो खुलासा है वो होता जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उसकी यहाँ पर बरामदगी हुई है उसने बहुत कुछ साफ तौर पर बयां कर दिया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आशुतोष आपको यहाँ पर रोकते हुए जरा एक बार दर्शकों को ये हाईवे दिखाइए। आप बता रहे हैं बनारस की तरफ से जो मतलब जो हाईवे है जो बनारस की तरफ जाता है उधर से सोनम पहुंची और दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर में आप बता रहे हैं गाजीपुर है, लेकिन इस हाईवे पर दूर दूर तक कोई और ढाबा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ ये ढाबा नजर आ रहा है जहां पर सोनम पैदल पहुंचती है।
जाहिर सी बात है 1 बजे का रात का 1 बज रहा है और उस समय कोई इस ढाबे पर पहुंचे जहां आसपास बहुत ज्यादा ढाबे नजर नहीं आ रहे, और वहां पहुंच के उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि वो आराम थी, रिलैक्स थी, वो बदहवास नहीं थी कि जैसे वो किडनैपर के चंगुल से छूटी हो, और वो आराम से फोन मांगती है। तो जरा 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 ये बताइए, ये देखिए, अभी हम आशुतोष आती हूँ आपके पास। फिलहाल देखिए, मैप के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शिलोंग में सोनम गायब हुई, नहीं पता चला, बाद में इसके पति की बॉडी मिली, और इंदौर, बेंगलुरु, गुवाहाटी, शिलोंग कनेक्शन जरा समझिए, क्योंकि यहां से जब ये लोग गए थे इंदौर से तो ये बेंगलुरु गए थे, बेंगलुरु से कामाख्या मंदिर में जाकर दर्शन किए, उसके बाद शिलोंग जाते हैं। शिलोंग में जब जाते हैं और परिवार से कनेक्शन टूट जाता है, जब अपने हनीमून पर घूम रहे होते हैं, तो फिर पता चलता है कि सोनम और राजा रघुवंशी दोनों गायब हैं। उसके बाद वहां से, शिलोंग से ये गाजीपुर पहुंचती है। ये रूट जो है आखिर कैसे इसने तय किया? आशुतोष जरा दिखाइए, आपको दूर दूर तक कोई और ढाबा नजर आ रहा है क्या? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हाईवे पर जब हम जा रहे होते हैं, एक साथ कई ढाबे लगे होते हैं और वहां पर लाइटिंग होती है। आप थोड़ा सा अपने आप को, महिला हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन जिस कंडीशन में गायब हुई थी सोनम, उस कंडीशन में जैसे पहुंची, वो बहुत कुछ कहता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है कि सोनम शायद ऐसे ही लोगों के साथ थी जिन्हें वो पहले से जानती रही हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि जो ये इलाका है नंदगंज का, यहाँ पर बहुत ढाबे नहीं है। जो ढाबे हैं भी वो छोटे मोटे ढाबे हैं, जैसे वहां पर सिर्फ चाय या फिर इस तरीके की व्यवस्था हो। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, ये गाजीपुर की तरफ रास्ता जाता है और यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा ढाबा है, जबकि गाजीपुर की तरफ जी आशुतोष, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे विनोद मिश्रा की तरफ। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, ओवर टू यू, बातचीत कीजिए। बनारस मुख्य मार्ग पर स्थित है, वहाँ है। उसके परिजनों ने इंदौर